नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑलराउंडर कोर्स पर। आज हम सॉल्व करेंगे लेट कोड के प्रॉब्लम नंबर 605 जो कि है कैन प्लेस फ्लावर्स। इतना आगे का सम इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू दिया था तो कोडिंग राउंड में सेम क्वेश्चन आया था। तो सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से पहले प्रोग्राम देखते हैं। हमें एक बूलियन रिटर्न करना है और दो पैरामीटर्स दिए हैं, एक इंटीजर ऑफ एरे दिया है, दूसरा सिंपली एक इंटीजर दिया है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मैंने पढ़ चुका हूँ तो मैं पढ़ूंगा नहीं। पर फर्स्ट दो लाइन में सिंपली ये लिखा है कि आप ये समझिए ये एरे है ना, ये फाइव एलिमेंट दिए हैं। आप इनको ये समझिए कि ये फ्लावर्स लगाने की जगह है। फर्स्ट और लास्ट वन लिखा है तो इसे सिंपली समझ लीजिए यहाँ पे फ्लावर लग चुका है। और बीच में जो तीन जीरोस लिखे हैं यहाँ पे फ्लावर लगना बाकी है। आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो लिखा यह है कि एडजेसेंट फ्लावर्स लगाने हैं हमें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे फ्लावर लग चुका है तो सेकंड पोजीशन पे हम लगा नहीं सकते, थर्ड पोजीशन पे हमें लगाना होगा। फिर हम अगर थर्ड पोजीशन पे लगा देंगे तो हम फोर्थ पोजीशन पे नहीं लगा सकते। तो इस तरीके से मैं पीपीटी में दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। और ये सिंपली जो एन लिखा है ना, ये बताता है कि मिनिमम वहाँ पे मतलब एन के हिसाब से प्रोग्रामर ये कह रहा है कि मुझे एक एक वहाँ पे फ्लावर तो लगाना ही लगाना है। कुछ भी हो के एक फ्लावर लगना ही चाहिए। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लग सकता है ये थर्ड पोजीशन पे, तो इसलिए ट्रू दिया है। अब सेकंड प्रोग्राम में देखिए कि यहाँ पे भी सेम दिया है लेकिन यहाँ पे दो फ्लावर लगने चाहिए। एन में दो फ्लावर है तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एडजेसेंट होना चाहिए ना। एडजेसेंट मतलब अगर एक फ्लावर लगा है तो उसके लेफ्ट और राइट साइड, लेफ्ट राइट साइड दोनों साइड में जीरो होना चाहिए, कोई फ्लावर लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। एक फ्लावर यहाँ लगेगा, दूसरा फ्लावर आप कहीं भी लगाएंगे तो एडजेसेंट मतलब कंडीशन पास नहीं होगा। तो सिंपली यहाँ पे फॉल्स आउटपुट में आया। कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। फ्लावर बैठना एटलीस्ट वन तो होगा, तो उससे बड़ा होगा। और 2 रेस टू 4 इतना होगा, नहीं तो उससे कम होगा। ये फ्लावर बेड के लेंथ है। ओके, इसमें सिर्फ जीरो और वन ही होंगे। ऑब्वियसली बात है, सिर्फ जीरो वन होंगे। देन देर आर नो टू एडजेसेंट फ्लावर्स इन फ्लावर बेड। ओके, मतलब सिंपली ना, जो ऊपर से प्रोग्राम आएगा ना, एडजेसेंट फ्लावर बेड तो कभी नहीं होंगे। जैसे वन वन के बाद जीरो होगा ही होगा, वापस वन होगा नहीं। सिंपली थर्ड लाइन का मतलब ये था। देन जीरो शुड बी लेस देन और ग्रेटर देन एन, एन गेट लेस देन ग्रेटर देन फ्लावर बेड डॉट लेंथ। ओके, जो ये कितने फ्लावर्स लगाने हैं वो जीरो हो सकते हैं। सिंपली इसने लिखा है कि वो इक्वल टू मतलब जो एन है ना, इस पे डिपेंड करता है। हमें ऐसा भी कंडीशन दे रहा है कि कोई फ्लावर नहीं लगाना है। सिंपली ये लिखा है। तो चलिए पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये एरे आपको दिख रहा होगा। सेम एग्जांपल है जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर जिन्हें क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझा होगा उन्हें फिर से समझा देता हूँ कि वन मतलब ना फ्लावर से और जीरो मतलब कि वहाँ पे फ्लावर नहीं लगे हुए हैं। क्वेश्चन में दिया था कि एडजेसेंट फ्लावर्स नहीं लगे हुए रहने चाहिए। मतलब ये जो सेकंड इंडेक्स दिख रहा है, अगर इसकी वैल्यू वन होती ना तो यहाँ पे एक फ्लावर होता। एडजेसेंट फ्लावर्स नहीं होने चाहिए, मतलब अगर यहाँ पे एक फ्लावर होता तो इसके लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एम्प्टी होनी चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई होता। अब आपको समझा होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेंगे, लेफ्ट और राइट नाम के। तीसरा वेरिएबल भी लेंगे पर वो लूप में होगा। ये लूप का है जो हम इन डायरेक्ट डिक्लेयर करते हैं। देन क्वेश्चन हमें खुद देगा कि हमें कितने फ्लावर्स लगाने हैं। जैसे एन इज इक्वल टू वन है तो मिनिमम कैसे भी करके एक फ्लावर तो लगाना ही लगाना है। तो प्रोग्राम लिखते वक्त हम एक इंट काउंट नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे जो काउंट करेगा कि कितने फ्लावर्स हमने लगाए हैं। देन एक फॉर लूप ले लेंगे। आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा। प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन में दिया है कि इजी है, पर मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि इजी है। आपको ध्यान से सुनना होगा समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। करंटली हमारा आई जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। और इस फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट में आप देखिए कंडीशन दिया है कि हमारी आई की जो वैल्यू है ना वो जीरो होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आई की वैल्यू वन है, तो कंडीशन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगी, यहीं पे फॉल्स हो जाएगी। और इस इफ का ना एल्स पार्ट दिया नहीं है तो हम सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू वन होगी, या और आई की वैल्यू क्या है, मतलब आई का इंडेक्स वन होगा और आई की वैल्यू अब जीरो है। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगी। इसके अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे दो वेरिएबल, दो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया है।
अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में दिया है i-1, यहाँ कमेंट में देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए। i-1, i हमारा करंटली क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 सिंपली 0 होता है। तो कोई सेंस से मतलब फेल हो जाएगा कंडीशन। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू रहता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये लेस देन का साइन दिया है तो फॉल्स हो जाएगा ये पार्ट। और जब मैं ना ये सर्कुलर ब्रैकेट की बात करूँ ना, जब भी आपको सर्कुलर ब्रैकेट दिखे तो समझ लीजिएगा मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट दिखे तो आप समझ जाइएगा मैं इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये सेकंड पार्ट में दिखे क्योंकि यहाँ पे और ऑपरेटर है, तो हम सेकंड पार्ट भी चेक करेंगे। i-1 से फिर हम जीरो इंडेक्स की बात करें, जीरो इंडेक्स का वैल्यू क्या है 1, तो 1 इज इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन फिल हो जाएगा। तो ये पूरा कंडीशन फिल हो जाता है। फिर हम सेकंड वेरिएबल में देखते हैं i+1 यहाँ देखिए कमेंट में i+1 क्या है, i+1 2 होता है। 2 क्या हमारा क्या होता है ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 5 है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 2 है एक्चुअली लेस देन है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो जाएगा। देन हम सेकंड पार्ट को चेक करेंगे। इस बार हमें वैल्यू चेक करनी है। i+1 2 होता है, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, तो ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट और ऑपरेटर तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सक्सेस होना चाहिए, तो एक कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन दी है और इस इफ़ में दोनों हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं एक तो फॉल्स है, दूसरी ट्रू है और यहाँ पे एंड का ऑपरेटर है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। एंड का ऑपरेटर मतलब दोनों के दोनों ट्रू रहना चाहिए। अगर एक फॉल्स दूसरा ट्रू मतलब दोनों के दोनों फॉल्स हो जाएंगे, तो इस इफ कंडीशन में जाएगा नहीं। हम सीधे यहाँ से बाहर आके नेक्स्ट आइट्रेशन में चले जाएंगे। अब हमारा आई सेकेंड इंडेक्स पे आ गया है और इफ का पार्ट देखो तो इसकी वैल्यू ना 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर इसके अंदर आ जाएंगे हम। फिर देखते हैं i-1 मतलब 2 - 1 सिंपली 1 होता है, तो 1 इज़ लेस देन 0 कंडीशन बिल्कुल मैं सेटिस्फाई नहीं होती है, फेल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं i-1 ये होगा और इसकी वैल्यू है 0, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पूरा सेटिस्फाई मतलब ट्रू हो जाएगा। देन सेकंड वेरिएबल में देखते हैं i+1, आई हमारा 2 है तो 2 + 1 3, तो क्या हमारा 3 ग्रेटर देन 5 है? बिल्कुल नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट में आते हैं i+1, आई हमारा 2 है तो 2 + 1 3 होता है, 3 की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट ट्रू है, तो मतलब सब ट्रू हो जाएगा इसमें। और जब हम इफ में आते हैं तो ये दोनों ट्रू, तो ऑब्वियसली इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम इसके अंदर आ जाएंगे। काउंट हमारा इनिशियली 0 था, अब हमारा काउंट 1 हो जाएगा। एटलीस्ट एक फ्लावर है, यहाँ से हम काउंट करते हैं, एटलीस्ट एक फ्लावर है हमारे पास। और ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसे मत भूलिएगा। अगर मैं सही से बताऊँ ना आपको, तो ये फ्लो आई लिखा है इक्वल टू 1, इसका मतलब आपको समझ में आ गया हो कि अब हमें करंट वैल्यू को चेंज करना है। अभी 1 हो जाएगा। ये इसलिए ना, ये जो प्रोग्राम, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें अगर हम ये जो लाइन है ना नहीं भी लिखेंगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में मैं लास्ट में बताऊंगा, उसमें अगर आप ये नहीं लिखेंगे ना तो आपको एरर दे देगा कंपाइलर। तो बाद में बताता हूँ, फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर ये पूरा कंडीशन हो जाता है तो हम फिर नेक्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी हमारी। आई करंटली 0 को मतलब 0 वैल्यू है उसकी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। देन ऑब्वियस सी बात है, मैं फटाफट भगाता हूँ ताकि आपको मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल गया होगा कि धीरे-धीरे वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। देन सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो आपको इनसे पता चल गया होगा कि इस इफ में जाएगा नहीं, क्योंकि ट्रू होता ही नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमारा आई फोर्थ इंडेक्स पे आ चुका है। ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई होगा नहीं, ये यहीं पे फॉल्स होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, 1 है। तो इसके बाहर आ जाएंगे हम सिंपली अब रिटर्न कर देंगे क्योंकि एरे बचा नहीं है। तो काउंट इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू एन, एन हमारा 1 है और काउंट भी हमारा 1 है, तो ये सेटिस्फाई होता है। तो सिंपली हम 2 रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था ये प्रोग्राम, मतलब ईज़ी था लेकिन कॉम्प्लेक्स था। जी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब देखिए O ऑफ़ n है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ़ 1। चलिए इसे इम्प्लीमेंट करें।
तो चलिए गाइस हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो काउंट वेरिएबल जो काउंट करेगा कितने फ्लावर्स हैं। देन फॉर लूप हमारा इंट आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन एफ एल ओ डब्ल्यू आर फ्लावर पैट डॉट, ना बड़ा नाम है ना, क्या बताऊँ मैं। देन इफ की कंडीशन कि जो हमारा करंट वैल्यू है वो ज़ीरो है कि नहीं। देन एफ एल ओ डब्ल्यू आर फ्लावर बैड आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो है कि नहीं चेक करो। ज़ीरो है तो दो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करना है हमें। अ, अगर आपको नहीं पता है, आई होप आपको पता चल गया होगा अभी तक कि बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर कर क्यों रहे हैं। नहीं पता तो सिंपली बताऊं, ये जो दो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वो ये चेक करने के लिए कि हमारे लेफ्ट और राइट में जो हमारा करंट इंडेक्स है उसके लेफ्ट और राइट में ज़ीरो है कि नहीं। तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, एडजेसेंट वाली, कि एडजेसेंट में कोई फ्लावर्स नहीं होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो दोनों ब्रैकेट दे देता हूँ, आई माइनस वन, लेफ्ट में हमेशा माइनस होगा, इस लेस देन ज़ीरो, ये चेक करेंगे। फिर और की कंडीशन देन एफ एफ वालों कुछ ज़्यादा बड़ा नाम है, गिट गुड वालों को छोटा नाम देना चाहिए कुछ। आई माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, या ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकेंड बुलियन एम्प्टी राइट प्लॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे आई के बाद हमेशा प्लस आएगा, आई प्लस वन, और यहाँ पे हम लेंथ लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लावर बेड डॉट लेंथ, और की कंडीशन देन एफ एल ओ डब्ल्यू फ्लावर बेड आई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर हम दोनों चेक करेंगे कि इफ की कंडीशन कि अगर ये दोनों ट्रू हुआ तो ही आना, मतलब दोनों ट्रू का मतलब सिंपली कि अगर हमारा जो करंट इंडेक्स होगा उसके दोनों साइड ज़ीरो है तभी काउंट करना। मैं लिखने वाला नहीं इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स का नाम। मैं आपके साथ हमेशा इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं भी पहले यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, कुछ प्रोग्रामर सिखाते थे, तो वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते थे, तो मुझे लिटरली उतना कुछ समझ में आता नहीं था कि सिंपली वो कर क्या रहे हैं, सीधे कॉपी पेस्ट करते रहते थे। तो इसलिए मैं हमेशा जब सिखाता हूँ तो खुद कोड करता हूँ, क्योंकि कोड करते वक्त मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर भी देता हूँ, वैसे तो पीपीटी में एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, पर कोडिंग करते हुए अच्छे से और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और साथ ही साथ मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है, तो इसलिए मैं कोड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे, फिर यहाँ पे फ्लावर बेड नाम है, आई जो करंट हमारा होगा, मतलब अगर हमारा जो, हमें एक ऐसा प्लेस मिल जाएगा जिसके आजू बाजू दोनों ज़ीरो है, तो वहाँ पे हम अपना वन इंस्टॉल कर देंगे, फिर को रिप्लेस करके ज़ीरो को रिप्लेस करके वन बना देंगे, क्योंकि हम यहाँ बूलियन कर रहे हैं रिटर्न, तो ओरिजिनल एरो को हम चेंज करने वाले हैं यहाँ से। देन सब कुछ हो, अच्छा हुआ। मेरे को 100% लगता है ना कि मेरे नाम स्पेलिंग मिस्टेक होगा इसमें, इतना बड़े बड़े नाम है इसमें। अब सब कुछ हो गया तो रिटर्न काउंट, काउंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू एन होगा। चलो इतना हो गया, अब इसे रन करके देखते हैं कि क्या कोई एरर है। माय गॉड क्या एरर है, ओह आपने शायद देख लिया होगा। अब कोई एरर है, मुझे तो लग रहा था स्पेलिंग में कोई एरर होगा, कोई एरर नहीं है। चलो दोनों टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। ओके पास हो गया, 1 मिली सेकेंड, क्या बात है, awesome। ये ये प्रोग्राम पता नहीं क्यों लेट कोड कहता है कि इजी, मुझे लिटरली समझ में नहीं आता इजी। मैं रहता तो इसे मीडियम का दर्जा देता, क्योंकि इतना भी इजी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहने वाला था कि इस प्रोग्राम को ना, मतलब ये जो लाइन है ये मैं बताने वाला हूँ, अगर आप एक दो प्रोग्राम के लिए चल जाएगा अगर नहीं लिखेंगे तो, लेकिन ये सारे टेस्ट केसेस पास नहीं करेंगे। लाइक मैं आपको रन करके दिखाता हूँ।
क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी डाउट हो रहा था क्योंकि मैंने लाइन लिखा नहीं था, तो ये 2 टेस्ट केस तो पास हो गए थे। लेकिन जब मैं सबमिट करता हूँ, तो अब देखिएगा रॉन्ग आ रहा है। 124 में से सिर्फ 109 टेस्ट केस पास करते हैं। क्योंकि जब तक आप मतलब ओरिजिनल एरे में चेंजेस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे डाल नहीं रहे हैं, तब तक कंपाइलर काउंट नहीं कर पा रहा है सही से। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये लाइन डालना ज़रूरी है। कुछ कोड्स के लिए चलेगा, कुछ कोड्स के लिए नहीं। जैसे कि एग्जांपल दूँ, ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों कोड पे ना ये सैटिस्फाई हो जाता है, दोनों कोड पे। लेकिन जब टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे टेस्ट केसेस डाल रहा है अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे ना, तो वो टेस्ट केसेस सारे फेल हो जाएँगे, मतलब सबमिट नहीं हो पाएगा। बस ये बात बताना था, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा था तो ये लाइन नहीं लिखा था, तो मुझे एरर मिलना शुरू हो गया था। टेस्ट केसेस सबमिट नहीं हो रहा था मेरा। तो फिर गाइज़, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ ज्ञान मिला होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।